तो आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के पर्यटन उद्योग। उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज इसी वीडियो में अपने करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं। आज का पहला जो है क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर, डोला मारू बीकानेर, सरिस्का पैलेस अलवर, रामबाग पैलेस जयपुर। तो कौन सा पहला हेरिटेज होटल है? तो कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर। देखिए, भारत सरकार द्वारा 1991 में एक योजना चलाई गई। उस योजना का नाम है हेरिटेज होटल योजना। उसके अंतर्गत 50 वर्षों पुराने होटलों को क्या किया गया? शामिल किया गया, जिसमें पहला होटल था कौन सा? अजीत भवन था, जो राजस्थान का ही पहला था। तो इसलिए राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? अशोक मेहता समिति, हनुमंता समिति, मोहम्मद यूनिस समिति, जीवी मावलंकर समिति। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा मोहम्मद यूनिस समिति। तो मोहम्मद यूनिस समिति के अंतर्गत पर्यटन को क्या दिया गया? उद्योग का दर्जा दिया गया, क्योंकि राजस्थान में इसे उद्योग का दर्जा इस कारण दिया गया क्योंकि इनसे जो आय होती है, ठीक है, वो क्या है कि आय की दृष्टि से दूसरा स्थान पर माना जाता है, ठीक है। और इसे कब दर्जा दिया गया? 4 मार्च 1989 में इसे दर्जा दिया गया, जो राजस्थान देश का पहला राज्य बना जो पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ग्रीष्मकालीन समारोह मनाया जाता है, अर्थात ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा? ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, माउंट आबू में, जोधपुर में या पुष्कर में? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में यह मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में नए पर्यटन पैकेज शामिल हैं। तो कौन कौन से ऐसे हैं जो पर्यटन पैकेज में शामिल हैं? पैलेस ऑन व्हील्स, हेरिटेज होटल, पेइंग गेस्ट स्कीम या सारे? चलिए बताइए। देखिए, पर्यटन पैकेज के अंतर्गत ये तीनों के तीनों ही शामिल हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि पैलेस ऑन व्हील्स, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना, जनवरी 1982 में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1982 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, हेरिटेज होटल की शुरुआत अभी अभी बताया कब से हुई? 1991 में। पेइंग गेस्ट स्कीम की शुरुआत कब हुई? 1991 में। तो तीनों की आपने इसकी शुरुआत ध्यान रखना है, कब से ये प्रारंभ हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में पर्यटन विकास में मुख्य बाधा है। कौन सी पर्यटन विकास में मुख्य बाधा है? राज्य की गर्म जलवायु, पर्यटकों के लिए न्यूनतम सुविधाएं, आधारभूत ढांचे की कमियां, पर्यटन स्थलों की दुर्दशा। तो कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए? कौन सा आंसर है सही इसका? पर्यटन स्थलों की दुर्दशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में, सॉरी ये इसको सही कर लेना, राज्य की किस नृत्य को यूनेस्को की विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? गैर, चक्री, वालर या कालबेलिया? तो कौन से नृत्य को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा नृत्य है? कालबेलिया का नृत्य है। और कालबेलिया का नृत्य कौन सा है? बागड़िया। कौन सा नृत्य है? बागड़ी नृत्य है। और बागड़ी नृत्य को यूनेस्को में कब शामिल किया गया?
तो कब? 2010 में शामिल किया गया। कब किया गया? 2010 में शामिल किया गया। ठीक है। और जो गैर है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से। किस जनजाति से है? भील जनजाति से संबंधित है। तो चक्री जो नृत्य है, ठीक है, कौन से प्रदेश या कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो हड़ौती प्रदेश में। कौन से प्रदेश में प्रसिद्ध है? हड़ौती प्रदेश में प्रसिद्ध है। और वाला नृत्य है, ये कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरासिया जनजाति का। कौन सा? गरासिया जनजाति। और गरासिया जनजाति कहाँ निवास करती है? सिरोही में। और यह जो नृत्य किया जाता है यह बिना वाद्य यंत्र में, कोई भी इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा अपने को पैलेस और दूसरी तरफ उनके स्थान है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ये पैलेस है कौन कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले है फतेह प्रकाश पैलेस। तो ये कहाँ पर है? ये है उदयपुर में। बसंत विहार पैलेस कहाँ पर है? बीकानेर में। राज पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। लक्ष्मी विलास पैलेस भरतपुर में। तो कौन सा आंसर सही होगा? 2, 4, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका आंसर? आंसर नंबर कौन सा है? ब। 2, 4, 1, 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर में मनाया जाता है, जैसलमेर में क्या मनाया जाता है? कौन सा त्यौहार है मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल, महारो समारोह, दोरा रो समारोह, राजस्थान फेस्टिवल। तो डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, फेस्टिवल मैंने महोत्सव, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जैसलमेर में बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर में मनाया जाता है, निम्न में से ऐसा कौन सा मेला है जो बीकानेर में मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, बीकानेर महोत्सव, पाटा महोत्सव। तो कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। तो मरु महोत्सव अभी बात की तो कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। और ये कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल महलों की नगरी कहते हैं, किसे कहते हैं? उदयपुर, डींग, अलवर, राजसमंद। किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी। तो किसे कहते हैं? डींग को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? यानी कि RTDC, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1980, 1977, 1978, 1979। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1979 में हुई थी। तो फुल डेट याद रख लेना इसकी, 1 अप्रैल 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस जयपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटकों के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन, कौन सी दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 को प्रारंभ की गई थी, वह जानी जाती है? तो उस ट्रेन का नाम क्या है जो दूसरी ट्रेन है? कब चलाएगी? 11 जनवरी 2009 को चलाएगी। रॉयल राजपुताना ऑन व्हील्स, राजपुताना ऑन व्हील्स, ग्रेट राजपुताना ऑन व्हील्स, प्रिंसली राजपुताना ऑन व्हील्स। तो कौन सी है? तो ध्यान रखना, रॉयल राजपुताना ऑन व्हील्स। ठीक है। तो अगर ये दूसरी है तो पहली कौन सी है? तो पहली है पैलेस ऑन व्हील्स। तो ये कब चलाई गई थी? 1982 में चलाई गई थी। दूसरी कब चलाएगी? 2009 को चलाएगी। ठीक है। अब ये कहाँ से कौन कौन से क्षेत्र में जाती है? देखना, ध्यान से सुनना। कहाँ जाती है? दिल्ली। कहाँ जाती है? दिल्ली। दिल्ली से रवाना हुई, उसके बाद रणथंभौर, रणथंभौर के बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद जयपुर, जोधपुर, मध्य प्रदेश और यूपी आगरा की तरफ चली जाती है। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से
राजस्थान को बांटने की योजना है तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 10, 8, 6, 4। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 8 क्षेत्रों में तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूमि कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। कौन सी योजना है? पर्यटन सर्किट योजना, पेइंग गेस्ट योजना, पधारो नी हमारे देश योजना, शाही रेलगाड़ी योजना। तो कौन सी योजना है? पर्यटकों को घर से दूर और घर की अनुभूमि कराने हेतु। तो कौन सी योजना है? पेइंग गेस्ट योजना है। ध्यान रख लेना इसका। तो ये कब इसकी शुरुआत की गई? 27/9/1991। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्राइएंगल योजना किन जिलों के लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट अर्थात मरु त्रिकोण। तो मरु त्रिकोण मरुस्थल क्षेत्र कौन कौन से आते हैं? एक तो ध्यान रखना, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जैसे अपनी बात करें ये राजस्थान है, इधर वाला क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? मरुत्री कहलाता है। जैसलमेर, यहाँ जैसलमेर आ गया, जोधपुर ये आ गया आपका बीकानेर, ये क्या कहलाता है? मरु त्रिकोण। और आपसे है कि इस मरु त्रिकोण में किसको शामिल किया जाना है? तो किसको शामिल किया जाना है? बाड़मेर को। किसको? बाड़मेर को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य अस्त का दृश्य देखने के लिए पर्यटकों को राजस्थान के किस नगर में जाना पड़ता है? तो कौन से नगर में जाना पड़ता है? उदयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, अजमेर। कौन से क्षेत्र या कौन से स्थान पर जाना पड़ता है? तो कहाँ? माउंट आबू। और माउंट आबू में एक झील है, यहाँ पे यह दृश्य देखा जाता है। वो कौन सी झील है? नक्की झील। और नक्की झील ऐसी झील है जो ज्वालामुखी से निर्मित झील है। राजस्थान की 2 ज्वालामुखी से निर्मित झील है, एक तो पुष्कर झील, एक कौन सी है? नक्की झील। और नक्की झील खारे पानी की है या मीठे पानी की? ये कौन सी है? मीठे पानी की झील है। कौन सी है? मीठे पानी की झील है। ठीक है, और अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, इसमें क्या है कि 3 चट्टानें ऐसी फेमस हैं। एक तो है जिसका नाम है नन रॉक, ठीक है, एक है टोड रॉक, एक है नंदी रॉक। जो नन रॉक है ये किसके समान इसकी आकृति है? तो महिलाओं के घूंघट के समान है। तो किसके समान है? महिलाओं के घूंघट के समान है। जो टोड रॉक की आकृति है वो किसके समान है? मेंढक के समान है। नंदी रॉक की तो किसके समान है? बैल के समान। किसके समान इसकी आकृति है? बैल के समान आकृति है। और आपसे पेपर में पूछा जाए कि माउंट आबू जो स्थान है, ठीक है, वहाँ पे एक घास फेमस है, उस घास का नाम है कारा घास। पेपर में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए, कारा घास कहाँ की प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू की प्रसिद्ध है। तो अपने पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य अस्त का दृश्य अर्थात सनसेट का दृश्य कहाँ देखा जा सकता है? माउंट आबू में देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटकों के प्रमुख केंद्र दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों से संबंधित है? सिख, जैन, हिंदू, बौद्ध। तो किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन के विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, क्या चीज़ें आवश्यक है? परिवहन सुविधाएं, गाइड पुस्तकों का प्रकाशन, होटलों का विकास, संपर्क कार्यालय की सुविधा। तो क्या आवश्यक है? परिवहन की सुविधाएं होना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विकास से जो आर्थिक लाभ होगा वह है व्यवसायों का विकास, विदेशी मुद्रा का अर्जन, होटलों का विकास, बेरोजगारी दूर होगी। तो क्या होगा? विदेशी मुद्रा का क्या होगा? अर्जन। यानी जो पर्यटन है बाहर से आते हैं, विदेशों से आते हैं और उनसे क्या होती है? इनकम होती है। तो विदेशी मुद्रा क्या होगी?
अर्जित ही होगी ना। तो क्या इसका लक्ष्य होता है पर्यटन उद्योग को उद्योग का दर्जा देने का मतलब कि उससे विदेशी मुद्रा का अर्जन किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों का लगभग कितना प्रतिशत राजस्थान में आता है? 10%, 33%, 31%, 20%। तो कितना प्रतिशत आता है भारत में कुल विदेशी पर्यटकों का राजस्थान में आता है? कितने प्रतिशत आता है? 33%। कि जो विदेशी आता है भारत में, जिसका 1/3 भाग कहाँ पर आएगा? राजस्थान में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई थी? पहले भी मैंने बताया था। कब की गई? 27/9/1991 में की गई। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का कौन सा नगर स्थित है? तो ध्यान रखना, स्वर्णिम त्रिकोण में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो सबसे पहले अपनी बात करें, एक तो आता है आपका दिल्ली, एक है आगरा, एक कौन सा है? जयपुर। ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का अर्थात राजस्थान का कौन सा नगर आता है? तो कौन सा नगर आता है? जयपुर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना नाम अपना काम अपना नाम योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से, कला क्षेत्र से, पर्यटन से या विज्ञान क्षेत्र से? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। गढ़बीठली दुर्ग स्थित है? जयगढ़ दुर्ग, राती घाटी का किला, तारागढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग है? तो तारागढ़ का किला। तो ये तारागढ़ के 2 किले, एक तो बूंदी में, एक कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर को किस दुर्ग के नाम से जाना जाता है? गढ़पीठली के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक स्थलों को देखने आते हैं। तो किसको देखने आते हैं? वन्य जीव संरक्षण को देखने के लिए आते हैं, प्राकृतिक स्थल को देखने के लिए आते हैं, सांस्कृतिक स्थल को देखने के लिए आते हैं या ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते हैं? तो किसको देखने के लिए आते हैं? तो ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए आते हैं। किसको देखने के लिए आते हैं? ऐतिहासिक स्थल। जैसे अपने महल हो गया, दुर्ग हो गए, झीलें होगी, ठीक है, मंदिर हो गए, मस्जिद, मीनार, ऐतिहासिक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। पैलेस ऑन व्हील राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? जनवरी 1986, जनवरी 1982, मार्च 1987, दिसंबर 1984। तो कब की गई पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत राजस्थान में कब प्रारंभ की गई? जनवरी 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये पहली ट्रेन है, ठीक है, याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन। दशहरे का मेला देखने सर्वाधिक किस नगर में जाते हैं? तो आपको पता है कि दशहरे का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कोटा का प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1989, 1987, 1990, 1986। कब दर्जा दिया गया? 1989 में इसे दर्जा दिया गया। एक मिनट, कब दिया गया? 1989 में। तो राज्य देश का प्रथम राज्य बना जिसे उद्योग का दर्जा दिया गया। कौन सी समिति की सिफारिश पर? यूनिस समिति की सिफारिश पर इसे दर्जा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदयपुर में होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है तीजों का मेला, ग्रीष्म समारोह, मेवाड़ समारोह, गंगौर समारोह। तो कौन सा है? तो मेवाड़ समारोह जो उदयपुर में मनाया जाता है, अर्थात मेवाड़ महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटन के नवीन आयामों से जो शामिल नहीं है वह है सहकारी पर्यटन, शैक्षणिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन या साहसिक पर्यटन। तो कौन सा है? सहकारी पर्यटन, ध्यान रखना इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य था? तो पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ, तो कौन सा राज्य है? पहला राज्य बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया? कुंडाग्राम, आमेर, रामगढ़, सांगानेर या नाहरगढ़? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो कहाँ स्थापित किया गया? कुंडाग्राम, आमेर में स्थापित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। जंतर मंतर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? तो ये कब शामिल किया गया? जुलाई 2010, सभी जुलाई है, ये भी जुलाई है। 2013, 2009, 2011। तो कौन सी जुलाई को यह शामिल किया गया था? तो ये 2010 में शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में पर्यटन पुलिस का प्रारंभ कब और कहाँ किया गया? तो 1 अगस्त 2000 को, मतलब कि सभी में ये दे रखा है। और कहाँ किया गया? जोधपुर में, बीकानेर में, आमेर में या नाहरगढ़ में? तो कहाँ किया गया? तो 1 अगस्त 2000 को आमेर में यह प्रारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा युग्म असंगत है? हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना ये कब है? तो 28 मार्च, ये 1997 में है। यही गलत है। चलिए अगला देखते हैं। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना 18 जनवरी 1997, ये सही है। पेइंग गैस योजना 27 सितंबर 1991, ये भी सही है। राजीव गांधी पर्यटन विकास योजना 5 जुलाई 2001, तो ये भी सही है। तो ध्यान रखना, तो कौन सी गलत है इसमें? हाड़ौती कॉम्प्लेक्स योजना। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 मार्च 1997 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेल कीजिए। एक तरफ दे रखा है स्थान, ठीक है, कोई प्रसिद्ध जगह है, और दूसरी तरफ क्या है, वो कौन कौन से स्थान पर है। तो देखिए सबसे पहले अर्थूना कहाँ पर है? तो अर्थूना कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ओसियों कहाँ है? जोधपुर में। जगत कहाँ है? उदयपुर में। भवानी नाट्यशाला कहाँ है? झालावाड़ में। तो कौन सा आंसर सही होगा? 1, 4, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही है। 1, 4, 2, 3। ध्यान रखना इसको। अर्थूना कहाँ है? बांसवाड़ा में। ओसियों कहाँ है? जोधपुर में। जगत कहाँ है? उदयपुर में। और भवानी नाट्यशाला कहाँ है? झालावाड़ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेल कीजिए। एक तरफ हेरिटेज थोड़े, दूसरे तरफ स्थान है, तो कौन कौन से स्थान पर है? तो सबसे पहले सरदार संबंध पैलेस कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में। लालगढ़ पैलेस कहाँ है? तो ये आप कहाँ है? बीकानेर में। कन्नी भवन कहाँ है? पाली में। बौद्ध हवेली जयपुर में। तो कौन सा आंसर सही होगा? 1, 3, 4, 2। 1, 3, 4, 2। तो ऑप्शन नंबर आपका द लास्ट वाला, 1, 3, 4, 2 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन सुमेल कीजिए। मेहरानगढ़ तो कहाँ है? जोधपुर में। डीग कहाँ है? भरतपुर। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। तो ये कौन सा आंसर सही होगा? 1, 2, 3, 4। तो पहला ही इसका आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ स्थान है, दूसरे तरफ कोई ना कोई विशेष प्रसिद्ध जगह है। चलिए तो ऑपोजिट दे रखा है इसमें। चलिए देखते हैं। जूनागढ़ का किला कहाँ है? तो जूनागढ़ का किला कहाँ है आपका? बीकानेर। कहाँ पर है? बीकानेर में, अलवर में, कहाँ पर है? जूनागढ़ का किला अजमेर में। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में। और सरिस्का अभयारण्य कहाँ पर है? अलवर। तो इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। तो कौन सा सही है? लास्ट वाला। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। सुमेल कीजिए, एक तरफ महोत्सव है, दूसरे तरफ कब लगता है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, ऊंट महोत्सव कब लगता है, तो ये लगता है जनवरी में। क्वेश्चन आया हुआ 2 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना इसको। उसके बाद मरु महोत्सव तो कहाँ कब मनाया जाता है, जनवरी और फरवरी में। हाथी महोत्सव मार्च में। ग्रीष्म महोत्सव मई और जून में। तो कौन सा आंसर सही होना चाहिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो कौन सा है, वैन। ये दोस्तों जो सुमेलित करने वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे इजी होते हैं। अगर एक भी अपने को पता है तो अपने दूसरे सारे सही होने के लगभग चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने 40 क्वेश्चन। तो अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। और एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको डेली के 15 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे राजस्थान जी के संबंधित, और शाम को कंप्यूटर से संबंधित और हिंदी के भी क्वेश्चन आपको उसमें क्विज मिलती रहेगी। तो इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।